हेलो फ्रेंड्स, द एंड ऑफ डाउट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंगल। एंगल यानी कोण। एंगल की परिभाषा दी जाती है एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के ढलान को हम कोण यानी एंगल कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम। कोण यानी एंगल, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के ढलान को कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज व्हेन इट इमिट फ्रॉम ए सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जाने, एंगल की परिभाषा हम आपको यहाँ पे बताए। रे यानी किरण की परिभाषा हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो अभी हम एक एंगल बना के, कोई भी अटेंडेम एंगल बना के आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए, ये एक रे है, यहाँ इनिशियल पॉइंट है इसका, यहाँ से किरण प्रारंभ हो रही है और ये ऐसे जा रही है। और एक दूसरी रे भी है जो इसी इनिशियल पॉइंट से निकल रही है, यहीं से निकल रही है जी, ये यहीं से निकल रही है। अब ये एक रे हो गई और ये एक रे हो गई। इन दोनों रे के बीच में जो ये ढलान है, इसी को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर हम इसको O मान लें और इसको कोई पॉइंट यहाँ पे A मान लें, ओ एक रे है, और इसको अगर B मान लें तो OB भी एक रे है। तो इस तरह से रे OA एंड OB के बीच में जो ढलान है, उसी को हम कहेंगे एंगल। एंगल को हम जो है थीटा से दिखाते हैं, जनरली थीटा से दिखाते हैं। और थीटा की साइन ऐसे होती है, ये थीटा कुछ क्यू जैसी होती है। और इसको अगर हम इस रे के हिसाब से दिखाएं, तो हमको अगर थीटा दिखाना है किसी को तो ऐसे लिखते हैं। और AOB, इस एंगल को अगर हमको दिखाना है तो AOB या इसी को BOA, इन दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOB, या इसी को हम कह सकते हैं एंगल BOA। याद रखिएगा, जहाँ पे हमको एंगल दिखाना होता है, जैसे इसको हमको एंगल दिखाना है तो इसलिए हम इसको बीच में रखेंगे, ये देखिए, इसको बीच में रखेंगे। अब ये चूँकि सिंगल एंगल है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी नहीं है। जब किसी ट्रायंगल में या क्वाड्रिलेटरल में या किसी दूसरे आकृति में जब हमको एंगल दिखाना होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए जान जाइए, जिस एंगल को दिखाना होता है उस वाले पॉइंट को बीच में हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस एंगल को हमको दिखाना है तो AOB लिखेंगे, या इसी को BOA, दोनों सेम एंगल है। अगर मान लीजिए कि हमको, जैसे यहाँ पे थीटा, ये हम लगभग अनुमान लगा के मान लें कि मान लीजिए 45 डिग्री शो कर रहा है या फिर 30 डिग्री शो कर रहा है, तो हम इसको थीटा को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको जब 30 लिखते हैं और इस सकते ये 0 लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जब भी थीटा को हम दिखाएंगे तो जो हमारा एंगल रहेगा उसकी माप करेंगे और फिर जो है इसके ऊपर एक 0 का नोटेशन देते हैं। इस तरह से हम एंगल को दिखा देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कोणों के प्रकार के बारे में। देखिए, इसमें पहला लिखा गया न्यून कोण, या इसको तीव्र कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल या न्यून कोण या तीव्र कोण, वह कोण जिसकी वैल्यू या जिसका मान जो है 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, वह एंगल न्यून कोण या तीव्र कोण कहलाता है, या उसी को एक्यूट एंगल कहते हैं। थोड़ा याद करने का तरीका भी आराम से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे को ही हम कहते हैं ना, बहुत जनरल तौर पे तो हम यही कहते हैं कि बहुत क्यूट बच्चा है। अब किसी बहुत बुजुर्ग या बड़े आदमी को तो हम ये कह नहीं पाते कि वो बहुत क्यूट लग रहा है। जब छोटे बच्चे को हम कहते हैं क्यूट है, तो छोटा एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा आपका। छोटा एंगल आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे थीटा, जो भी हमारा थीटा होगा, ये थीटा होगा, मान लीजिए कि हम कह दें कि 45 डिग्री, या फिर जो भी हमारा थीटा होगा एक्यूट एंगल के लिए जो भी हमारा थीटा होगा, वो थीटा होगा ये लेस देन
90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होगा, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। इसी तरीके से अगर थीटा हमारा 45 डिग्री है, हम इसको कह सकते हैं ये एक एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से कम जितने भी रहेंगे वो सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब आपका जो है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है आपका सेकेंड की हम बात करें तो ये हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हम हिंदी में समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो या जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जब भी हम किसी को कहते हैं कि राइट है तो हम उसको हाथ का सीधा उंगली का इशारा करके कहते हैं कि राइट राइट। इस तरह से जब दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, जनरल तौर पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पोल ज़मीन पे सीधे एकदम सीधे खड़ा है तो ज़मीन के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे भी हम सिंबल के तौर पे लिखें तो ये लिख देंगे कि जब थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी तो हम इसको कह देंगे कि ये राइट एंगल है। क्या ये राइट एंगल है, ठीक है। और हम आगे आपको जो है फिगर बना के भी ढेर सारा अभ्यास करवाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे हम आ जाएं, हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी जब कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए और 180 डिग्री से कम रहे तो उस समय हम उसको कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। तो इसको भी हम सिंबल के तौर पे देख लें। ये देखिए, अगर हमारा जो थीटा है वह थीटा जो है अधिक रहे किससे, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक रहे लेकिन कम रहे किससे, 180 डिग्री से, तो इस थीटा को हम क्या कहेंगे, इस थीटा को तब हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। अब अगले कोण की हम बात करें, अगला कोण हमारा हो जाएगा, देखिए अगला कोण अगर हम बात करें तो स्ट्रेट एंगल। या इसी को हम कह लें रेखी कोण, या इसी को हम कह लें रिज कोण भी कहते हैं, रिजु कोण, इसी को हम रिजु कोण भी कहते हैं। रेखी कोण जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेखी कोण। रेखी कोण मतलब सीधी रेखा जब बनती है दो रेखा के बीच में तो उसको हम कहते हैं रेखी कोण। इसको भी देखिए हम देख सकते हैं आराम से सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर हम दिखाएं तो जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी अगर ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाती है तो हम इसको कह लेते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अगले एंगल की जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम हिंदी में कहते हैं वृहद कोण। वृहद कोण ऐसा कोण जिसकी वैल्यू जो है 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, तो उस एंगल को हम कहते हैं वृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू मोर देन 180 डिग्री हो, 180 अंश से तो अधिक हो लेकिन कम किससे हो, 360 डिग्री से, 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम कह लेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी उस कोण की वैल्यू जो है 180 से अधिक रहेगी और 360 से कम रहेगी, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल, जिसको हम कहते हैं
समपूर्ण कोण, या इसको हम पूर्ण कोण भी कह लेते हैं। जी देखिए, जब थीटा की वैल्यू यानी जो दिए हुए एंगल की वैल्यू हमारी जो है, अगर दिए हुए एंगल की वैल्यू अगर 360 डिग्री के इक्वल हो जाती है, यानी थीटा की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से हम देखें, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, न्यून कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, एग्जाम्पल लेके बता दिया गया। राइट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण यानी जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो अधिक हो, 180 से कम हो, 180 से कम हो, उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल जिसको रेखी कोण या रिज कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 180 के बराबर हो, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 180 अंश से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 360 के इक्वल हो, वह क्या कहलाती है? कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाती है। आइए इन्हीं सभी एंगल्स का हम एक एक दो एग्जांपल लेके सही ढंग से समझते हैं और पहचान कराते हैं हम आपसे। हम अटेंडम ऐसे एंगल बना ले रहे हैं, फिर उस एंगल को आपसे पहचान करवाएंगे कि आप बताइए वो कैसा एंगल है या उस एंगल का क्या नाम है। चलिए ठीक है, अभी देखिए हम क्या काम करें। रफ डायग्राम से ही हम बनाएंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये बीच का एंगल हो गया। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो हम थीटा की बात करें यानी जो एंगल बन रहा है उसी को कहें एंगल AOB। तो ये निश्चित रूप को हमको दिख रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है। ये हमारा एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री होता तो एकदम ये सीधा बन जाता। ठीक है, तो ये अगर कम, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम फिक्स ही कर दें कि ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 80 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री है और ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम कह देंगे कि ये एक्यूट एंगल है। तो ऐसे सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम होंगे वो सभी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो देख लीजिए, जैसे एक हम ये ले लें, ये एंगल बन गया, निश्चित रूप से 90 डिग्री से कम है। हो सकता है कि ये 29 डिग्री का हो, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 29 डिग्री है, ये लेस देन 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे थीटा को कह देंगे ये एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। इस तरह से और भी देखिए, राइट एंगल की बात करें, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। देखिए, अगर एक लाइन है और इस पे एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका O दे दें नाम, यहाँ पे हम इसको दे दें, फिर से कह दें A, इसको कह दें B। अब ध्यान दे रहे होंगे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी को हम नाम दे दें तो एंगल AOB, इसी को हम कह देंगे राइट एंगल, राइट एंगल। तो इस तरह से ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल जब भी हम दिखाते हैं, इसके पहले देखिए ये वाला एंगल हम दिखाते थे कर्व की तरह दिखाए थे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट एंगल को जब भी हम दिखाते हैं तो एक बॉक्स की तरह, यानी हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर की तरह हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए राइट एंगल हो गया। फिर आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, ये भी जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट दे सकता है या हो सकता है। देखिए, अब इस एंगल की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से 90 डिग्री से अधिक है। मान लेते हैं हम इसको कि अगर ये 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है, तो इसको हम कह देंगे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो ये जो हमारा हो जाएगा, अगर वो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो हम इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस। और भी दूसरे एग्जांपल हम ढेर सारे ले सकते हैं, ये देख लीजिए। ये देखिए, अगर हम इसको P कह दें, इसको Q कह दें, यहाँ पे O डाल दें, तो देखिए, यानी ये एंगल, ये निश्चित रूप से एंगल जो है 180 से तो कम, 180 होगा तो लाइन एकदम सीधी हो जाती है,
और 90 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है, तो इसलिए ये भी एंगल जो हमारा होगा एंगल POQ, ये हमारा जो है ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, 180 से अधिक हो, 360 से कम हो। देखिए ऐसे भी हो सकता है, इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थीटा हमारा है निश्चित रूप से जो है 180 से अधिक है, और थीटा की बात हम कर रहे हैं, और कम है ये 360 डिग्री से। तो इस तरीके से ये जो हमारा हुआ, ये हमारा जो हुआ एक रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। अगर कोई लाइन यहाँ से भी निकल जाए, यानी इधर से आ जाए और ये पूरा एंगल ले ले, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब अगला देख लीजिए, हम देखते हैं कंप्लीट एंगल। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रे है और इधर से धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये घूम के फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये पूरा जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी, अगर वहीं पे हम आ जाएं, जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम ये एक लाइन ले लिए और ये घूमते हुए फिर यहीं पे हम आ जाएं, यानी यहीं पे एक P भी हो, यहीं पे एक Q भी हो और ये O हो, तो ये पूरा एंगल जो है कंप्लीट एंगल कहलाता है, और जिसकी वैल्यू होती है 360, यानी थीटा की वैल्यू जब 360 के इक्वल हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से ये होता है कंप्लीट एंगल। इसी आधार पे एक जो सर्किल होती है अपने सेंटर पे पूरा जो है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम ये इन छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ एंगल को आपको समझाने की कोशिश किए और एंगल के प्रकार को आपको समझाने की कोशिश किए। हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से और ढेर सारे एग्जाम्पल लेके पेंसिल से आप बना के ढेर सारे एग्जाम्पल को आप समझेंगे, सीखेंगे और इसका अभ्यास कर डालेंगे। ये आप अच्छे से सीख जाएंगे, तभी जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और बाकी दूसरी चीज़ों को भी आप सही ढंग से सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।